हेलो, मैं आलोक पांडे आप सभी का एमएच क्लासेज में स्वागत करता हूं और आप सबको ये जानकारी दे दूं कि टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जनरेट कर दिया गया है जिसका नाम आलोक मैथ्स अभी है। और उससे जुड़ा हुआ एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पे आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और साथ ही साथ जो है आप वहाँ पे क्वेश्चंस अपने पुटअप कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है, इसके बारे में जो जानकारी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप पा सकते हैं। तो ये कल हम लोगों ने देखा था, फंक्शन की शुरुआत की थी और वहाँ पे ये देखा था कि फंक्शन कैसे हम चेक करेंगे कि फंक्शन है या नहीं। दो कंडीशंस थी हम लोगों ने देखी थी कि पहली ये कि जो डोमेन है, डोमेन का हर एलिमेंट जो होना चाहिए उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। और इमेज कैसी होनी चाहिए डोमेन की हर एलिमेंट की, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि पहले तो ये कंडीशन बता देता हूँ कि फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या थी कि डोमेन का एवरी एलिमेंट of domain must have an image। और दूसरी बात ये थी कि ये इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसी को हम सीधे लिख सकते थे कि मस्ट हैव एन यूनिक इमेज, ठीक है ना। यूनिकनेस होनी चाहिए यानी एक से अधिक इमेज नहीं बन सकती है, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम यूज कर लें ग्राफिकल आकर के, आज हमारा पूरा मोटिव यह है कि हम चीज़ों को ग्राफिकल ढंग से देखेंगे। हमको क्वेश्चंस में आकर के पेन पेपर लेकर के कुछ चलाने की जरूरत नहीं है। अगर हमको ग्राफ याद है तो ग्राफ को देख करके ही हम चीज़ों को बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। और यही अप्रोच आगे हम लोग बढ़ाएंगे कि जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, वन फंक्शन, ऑन फंक्शन, जब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे तब भी हम ग्राफिकल अप्रोच से चलेंगे। तो देखेंगे हमारे पास मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे और 10 सेकंड में हम आंसर दे सकते हैं कि ये वन फंक्शन है, ऑन फंक्शन है, कैसा है, ठीक है ना। तो ये शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या इसको हम कैसे देख सकते हैं ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर आप क्या करो कि y को अलग कर लो तो हमको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ए अपान बी माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा x। माइनस ए एक्स इधर चला जाएगा और बी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और सी बाई बी भी होगा, लेकिन अब इसको एक नए कांस्टेंट के रूप में माइनस सी की जगह भी क्या लिख सकते हैं, एक नया कांस्टेंट प्लस सी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जो माइनस सी बाई बी आता। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स और प्लस सी। ये जो है दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो स्लोप m होगा, m बराबर किसके आ जाएगा, माइनस ए अपॉन बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, विद माइनस साइन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम इस लाइन को देखें, पहले चीज तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि किसी भी ग्राफ में, सपोज करिए कि हमने एक ग्राफ कैसा भी ले लिया, हमने एक ग्राफ ले लिया, अब हमको देखना है कि किसी पॉइंट की इमेज क्या होगी। तो इमेज देखने के लिए हमेशा क्या करना होगा, हमको वाई एक्सिस के पैरेलल चलना होगा। तो अगर ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू ए है, इसकी इमेज कौन सी होगी, ये पॉइंट हो जाएगी जहां पे ये वाई एक्सिस के पैरेलल या वर्टिकल लाइन इसको कट करेगी ग्राफ को। इस पॉइंट की अगर हमको देखनी है इमेज तो क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी। और अगर हमको प्री इमेज देखनी होती है तो हमको क्या करना होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल चलना। तो चूंकि हम फंक्शन चेक करने चल रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना है, फंक्शन है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमको क्या करना है कि वाई एक्सिस के हम पैरेलल लाइन खींचेंगे और लाइन खींच करके देखेंगे कि क्या वो एक पॉइंट पे कट कर रही है या नहीं। अगर उसकी यूनिकनेस रह जाती है तो वो फंक्शन होगा, और अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो हमने जो अपना पहला एग्जांपल लिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर आप इस चीज़ को देखिए, इसके ग्राफ को अगर हम ड्रा करें तो ये कुछ ऐसे जा सकती है लाइन। इस लाइन को अगर हम y एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस है और y एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचते हैं, सपोज करिए a डिस्टेंस से खींच रहे हैं, x इक्वल टू ए है, ये लाइन क्या है हमारी, x इक्वल टू ए है, तो किसी एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो ये क्या होगी, एक फंक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है। और कंडीशन क्या है, एनी लाइन के लिए हम करेंगे, कोई भी लाइन खींचें वाई एक्सिस के पैरेलल, हमको हर जगह पे भी ऐसी ही कंडीशन मिलनी चाहिए। तो एक ही पॉइंट पे कट करें, एक पॉइंट से अधिक पॉइंट पे कट ना करें, ठीक है। हम कहीं पे भी देख सकते हैं, कोई भी लाइन खींच लें, हर लाइन इसको क्या कर रही है, केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, एक से अधिक पॉइंट पे कट नहीं कर रही है। तो इमेज की यूनिकनेस बची है, और अगर इमेज की यूनिकनेस बची है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा
फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी के एक स्पेशल केस पे ध्यान दें, एक स्पेशल केस जहां पे इमेज की यूनिकनेस खत्म हो रही है। आइए, अगर हमने एक लाइन कैसी ले ली, x इक्वल टू ए, ये लाइन क्या है हमारी, x इक्वल टू ए। अब इस लाइन के पैरेलल, वर्टिकल लाइन, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ले, और वो कौन सी लाइन हम ले लें, यही लाइन हम फिर से ले लेते हैं, x इक्वल टू ए, तो ये इससे हर पॉइंट पे क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है ना। इसके हर पॉइंट से होकर के ये लाइन क्रॉस कर रही है, कहाँ पे कट करेगी, इससे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगी। तो एक लाइन ऐसी है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और x इक्वल टू ए को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है, वो क्या है, x इक्वल टू ए खुद ही। तो क्या ये इसकी यूनिकनेस रह जाती है इमेज, नहीं, क्योंकि x इक्वल टू ए पॉइंट के लिए ये पॉइंट भी इमेज है, ये पॉइंट भी इमेज है, एवरी पॉइंट जो होगा वो हर पॉइंट इसके लिए एक इमेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी इनफाइनाइट इमेज बन रही है x इक्वल टू ए की, इसलिए ये क्या होगा, यूनिकनेस खत्म हो जाएगी और ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन हो जाएगा। कौन सा केस हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं x इक्वल टू ए है, यानी y का टर्म नहीं है, y का टर्म नहीं है, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा, 90 डिग्री है, और इसका स्लोप जो हो जाएगा वो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा, टेंड करेगा इनफाइनाइट, यानी m टेंड कर रहा है कहाँ पे, इनफाइनाइट को। m कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, b कहाँ जा रहा होगा, जीरो, यानी b इक्वल टू जीरो, वाई का जो कोफिशियंट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। इस इक्वेशन में आप अगर यहाँ से देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, तो कोई भी लाइन ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसी कोई भी लाइन है तो ये क्या होगा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, और ये एक फंक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इस वर्टिकल लाइन को क्या हो रही है, कट कर रही है। दूसरी बात ये है, यहाँ पे बी आपने देख लिया जीरो होगा। स्लोप के टर्म में अगर हम कह रहे हैं तो एम क्या कर रहा है, एम टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक है। इस चीज को अगर हम देखना चाहें तो कह सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये ऑलवेज फंक्शन होगा, केवल एक केस को छोड़ करके, कि जब m टेंड्स टू इन्फिनिटी हो या b इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, ठीक है। इस चीज को हम समराइज कर सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ फंक्शन या इज ऑलवेज अ फंक्शन एक्सेप्ट व्हेन m टेंड्स टू इन्फिनिटी और b इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वही मैं लिखने चल रहा हूँ कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ऑलवेज represents a function except only when m tends to infinity और b इक्वल टू जीरो, उस केस में वो फंक्शन नहीं रहेगा, अदरवाइज हर केस में ये क्या होगा, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी के साथ में अगर हम देखते हैं एक दूसरी चीज, कि अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो क्या वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास सपोज करिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक सच, इसको हमने कहा L1 और ये क्या है L2, कोई भी वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो इसको क्या करेगी, हमेशा दो पॉइंट पे कट कर देगी। अब ये हम स्ट्रेट लाइन को चाहे किसी भी पोजीशन में ले लें, चलिए हमने दो स्ट्रेट लाइन ले ली, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसी ले ली, तब भी वर्टिकल लाइन इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है। और अगर हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लिया ही, तो हमको पता ही कि वाई एक्सिस के पैरेलल सिंगल लाइन भी क्या है, वो फंक्शन नहीं रह जाती है। तो कभी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कभी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं।
फंक्शंस को डील करेंगे, यानी सारे ही फंक्शन को एक एक करके डील करेंगे और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, देखेंगे लिमिट पॉइंट्स को देखेंगे, कंटिन्यूटी देखेंगे, डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे। तो साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, रेंज देखेंगे और डोमेन भी चेक करेंगे। क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम क्या कर पाएंगे, ग्राफ को देख करके ही बता पाएंगे कि ये क्या है, इसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ग्राफ को देख करके ही सीख लेंगे। ठीक है, तो मोस्टली चीज़ें ये हो जाएंगी यहाँ पे। तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते समय हमारा क्या होगी, हमारी मेहनत काफ़ी बच जाएगी। तो फंक्शन को हम लोग इसी ढंग से पढ़ेंगे कि फंक्शन पढ़ते समय कि जब हम ग्राफ पढ़ रहे होंगे तो ग्राफ के दौरान ही हम लोग मोस्टली इन चीज़ों को देख लेंगे। आइए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हमने एक सर्कल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है, सर्कल है। सर्कल को अगर आप देखें ये कुछ ऐसे होगा। अब अगर इस सर्कल को आप देखें, कोई भी पैरेलल लाइन, इसके वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, या जिसको हमने क्या कहा अभी, वर्टिकल लाइन हमने ड्रा किया, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। और सपोज करिए कि ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू, ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू ए है, यानी कि डिस्टेंस पे हमने ये लाइन खींची है। तो a का अगर यहाँ के करस्पॉन्डिंग ये y है, तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पाते हैं कि x इक्वल टू ए, यानी f ऑफ ए, जिसको हम कह सकते हैं, अगर हमारा ये फंक्शन हमने क्या लिखा, f ऑफ x लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, y भी होगा और माइनस वाई भी होगा। y की जो भी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो y और माइनस वाई दोनों ही वैल्यूज ले रहा है। इसकी 2 इमेज बन गई। इस पॉइंट की क्या हो गई, जो ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट की 2 इमेज, एक इमेज तो ये और दूसरी इमेज ये पॉइंट दे रहा है। तो इसकी अगर 2 इमेज बन जा रही हैं किसी एक ही पॉइंट की, तो क्या ये फंक्शन होगा, तो नहीं होगा। सबसे पहली बात, यूनिकनेस क्या हो जा रही है, इमेज की यूनिकनेस खत्म हो जा रही है। इमेज की जो यूनिकनेस है ये क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। और अगर इमेज की यूनिकनेस खत्म हो गई तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहां से हम इस चीज को देख पाए कि ये फंक्शन नहीं होगा। एक सर्कल जो है ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इस सर्कल का हमने क्या किया, ऊपर का आधा हिस्सा ले लिया, और अब आप देखिए कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं तो ये किसको क्या कर रही है, किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। या हमने क्या किया, इस सर्कल का नीचे का आधा हिस्सा ले लिया और अब भी वर्टिकल पॉइंट लाइन ड्रा करते हैं तो ये क्या हो रही है, किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। यानी इस पॉइंट की, अगर ये x इक्वल टू ए है तो इसकी एक ही इमेज ये पॉइंट बन रही है। अगर ये x इक्वल टू ए है तो इसकी एक ही इमेज ये पॉइंट बन रही है। यानी अब इमेज की जो यूनिकनेस है वो वापस आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने अपर हाफ सर्कल लिया या लोअर हाफ सर्कल लिया तो ये दोनों क्या हैं, फंक्शन हो जाते हैं। तो अगर आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ऐसे करके दिया गया है तब तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से अगर y इक्वल टू आपको वो देता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी पॉजिटिव वैल्यू लिया, तो अपर हाफ ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या है, ये है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका नेगेटिव। तो ये लोअर हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अपर हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये वाई है। तो वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सर्कल इस फॉर्म में दिया गया है तो ये क्या है, सेमी सर्कल होगा। और सेमी सर्कल जो है ये हमारा क्या कर रहा है, एक
फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपर हाफ सर्कल या लोअर हाफ सर्कल ये क्या होता है, फंक्शन होता है। लेकिन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या सर्कल जहीं पे भी लें, आप कैसा भी फॉर्म ले लीजिए, सर्कल कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर इसका जो है ओरिजिन ही हो, कहीं से भी हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, जहाँ भी होगा। जब भी आप वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स पे इसको कट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो उस केस में सर्कल क्या होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर अपर या लोअर हाफ सर्कल दिया गया है तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। तो हमारा कहना ये है कि जब आपको ग्राफ पता होगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इजीली बिना पेन पेपर उठाए आपको ग्राफ से आइडिया होगा कि क्या फंक्शन है और क्या फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, पैराबोला। काफ़ी चीज़ें आपको अब तक समझ में आ गई होंगी, आप खुद से गेस कर सकते हैं कि कौन सा पैराबोला फंक्शन है और कौन सा पैराबोला फंक्शन नहीं है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब अगर हम देखें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कुछ ऐसे होगा। इस चीज़ को आप इसकी फैमिली में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस तरीके का कोई भी आएगा, यहाँ से जा सकता है, सर को उसमें ओरिजिन से जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी जा सकता है। इन सब में एक खास चीज़ आपको दिख ही रही होगी कि अगर यहाँ से कोई भी लाइन ड्रा करें तो ये इसको 2 पॉइंट पे, हर उसको देख रहे हैं तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने केवल एक को यहाँ पे मेंशन किया है। इस फैमिली को आप पहचानने की कोशिश करिएगा कि जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा लिखा गया है तो कोई भी वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर हम ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ को क्या कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। और फिर से हम वही कहेंगे कि अगर ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू a, यहाँ से x डिस्टेंस पे है ये लाइन, तो इसकी 2 इमेज बन रही है, ये और ये। एक इमेज यहाँ बन रही है और एक इमेज यहाँ बन रही है। पॉइंट की जो इमेज बन रही है वो यूनिक नहीं है, यूनिकनेस नहीं होने की वजह से ये क्या होगा, हमारा फिर से फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं से हम फिर क्या करें, y इक्वल टू निकाल लें और अंडर रूट कर लें किसका, 4ax का, और प्लस माइनस आएगा, इसमें से हम प्लस और माइनस को अलग अलग कर लें, यानी अपर वाले हाफ को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 4 से 2 को चाहे तो बाहर कर सकते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट ax, और जो लोअर वाला हिस्सा है, लोअर हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 अंडर रूट ax। अब ध्यान दें, तो जब हम आधे आधे हिस्से को लेंगे, नीचे के हिस्से को छोड़ दिया, तो वर्टिकल लाइन केवल एक पॉइंट पे कट करेगी। जब वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी, पूरे के पूरे ग्राफ में कोई भी वर्टिकल लाइन, याद रखिएगा ये नहीं कि हम अपने मन से यहाँ है इसलिए हमने कहा कि ये नहीं कट कर रही, कोई भी वर्टिकल लाइन हो सकती है और हर वर्टिकल लाइन केवल एक पॉइंट पे कट करेगी, एक से अधिक पॉइंट पे कट नहीं करेगी। अगर ऐसा देखें तो ऊपर वाले हिस्से में यही हो रहा है। अब अगर नीचे के हिस्से को हमने छोड़ दिया, हमने क्या लिया, केवल y इक्वल टू 2 रूट ax, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपर हाफ पैराबोला। जब हम अपर हाफ पैराबोला को देख रहे हैं तो कोई भी वर्टिकल लाइन इसको क्या कर रही है, केवल एक ही पॉइंट पे, मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, और ये फिर से क्या बन गया, फंक्शन बन गया। ये क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा। कहने का मतलब है कि y इक्वल टू 2 अंडर रूट ax, ये क्या है, फंक्शन है। और जब हम लोअर हाफ को ही ले रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, केवल लोअर हाफ को ले रहे हैं पैराबोला के, और फिर से हम देखें वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो केवल एक पॉइंट पे कट करेगी कोई भी वर्टिकल लाइन, यूनिकनेस इमेज की वापस आएगी, और ये y इक्वल टू जो रिप्रेजेंट होगा y इक्वल टू -2 अंडर रूट ax से, ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। तो क्लियर होंगे कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये जो पैराबोला अगर इस ढंग से दिया गया है तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये इस ढंग से दिया गया है, जैसे y इक्वल टू -2 रूट ax या y इक्वल टू 2 रूट ax, इस ढंग से दिया गया, यानी अपर हाफ या लोअर हाफ को केवल मेंशन किया गया है,
उस केस में ये क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, मूव करते हैं। ऐसे ही जो अगला फिगर लेते हैं, एलिप्स और हाइपरबोला को भी हम चेक करते हैं यहाँ पे कि उनका क्या होगा। आइए एलिप्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ये कैसे होगा, और जब एलिप्स ऐसा होगा तो हम फिर से कोई वर्टिकल लाइन लेंगे, तो वर्टिकल लाइन इसको कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो क्या एलिप्स जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जो है ये फंक्शन होगा? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि क्या है, इमेज की यूनिकनेस नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर से वही चीज़, अगर हम इसका अपर हाफ ले लें या लोअर हाफ ले लें तो ये फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, या y इक्वल टू आएगा प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम प्लस वाला लेते हैं तो ये अपर हाफ एलिप्स होगा, माइनस वाला लेते हैं तो लोअर हाफ एलिप्स होगा। तो इसको यहाँ पे अगर हम देखें, अब अगर हमारे क्या लिया है, ये अपर हाफ एलिप्स को ले रहे हैं, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू अंडर बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अब कोई भी वर्टिकल लाइन कहीं से भी आप खींच लो, हमेशा ये क्या करेगी, एलिप्स को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, और अगर ये केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, जबकि एलिप्स खुद फंक्शन नहीं है, लेकिन अपर हाफ फंक्शन है। ऐसे ही लोअर हाफ का केस होगा, आपने एलिप्स को ऐसे ड्रा किया और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये खुद क्या होगा, फिर से फंक्शन होगा। ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि कोई भी वर्टिकल लाइन इसको केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, एटमोस्ट 1 पॉइंट पे ही कट करेगी। ठीक है, तो क्लियर होगा, उम्मीद है कि एलिप्स खुद जो है ये फंक्शन नहीं है, लेकिन अपर हाफ एलिप्स या लोअर हाफ एलिप्स ये क्या है, दो के दोनों ही फंक्शन है। पैराबोला कौन सा हमने देखा था अभी, एक छूट गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax देखा था, ये जो है खुद फंक्शन नहीं था, लेकिन अगर हमने क्या किया था, अपर हाफ पैराबोला या लोअर हाफ पैराबोला को लिया था तो वो फंक्शन हो गया था। ठीक है, एक पैराबोला हमारा छूटा है, इसको हम फिर से मेंशन करते हैं, जिसकी एक्सिस जो है वाई एक्सिस होगी, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। उस पैराबोला को मेंशन करना रह गया था, आइए उसको देख लेते हैं। एलिप्स के केस में एक्सिस चेंज होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आप अगर देखेंगे हमारा ऐसे हो गया तो भी यहाँ से जाने वाली लाइन इसको क्या करेगी, दो प्लेसेज पे कट कर देगी, तो एलिप्स की एक्सिस के चेंज होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, लेकिन पैराबोला की एक्सिस अगर चेंज हो रही है तो उसका फर्क दिखेगा। तो ये देखते हैं, अगला एक पैराबोला हमारा रह गया था, कौन सा पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसकी एक्सिस क्या होगी, वाई एक्सिस होगी, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, ये सारी चीज़ें एक के ऊपर डिपेंड करेंगी। फिलहाल हमने एक ले लिया जनरल केस यहाँ। अब आप कोई भी लाइन खींचिए तो ये किसको, एक ही पॉइंट पे तो कट कर रही है, देखिए कहीं पर भी ये लाइन, वर्टिकल लाइन इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी, और चाहे ये अगर डाउनवर्ड पैराबोला भी होता सपोज करिए, तो भी ये लाइन इसको क्या करती, एक ही पॉइंट पे कट करती। क्लियर है,
तो जो पैराबोला जिसकी एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या होगा, ऑलवेज एक फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेज की यूनिकनेस बनी रह रही है। तो अगर इमेज की यूनिकनेस बनी रह रही है तो ये क्या होगा, हमारा एक फंक्शन होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग फिर मूव करते हैं हाइपरबोला पे और उसके कुछ स्पेशल केसेस पे। ज्यादा ही गीला हो गया। हाइपरबोला लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये हाइपरबोला कैसा होगा, ऐसा जाएगा। और अब देखेंगे कि अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा कर दें, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा कर दें, उस केस में ये क्या कर रही है, हाइपरबोला को एटलीस्ट 2 पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये हमारा x इक्वल टू ए या माइनस ए जो भी आप कहना चाहें, तो इसकी एक इमेज तो यहाँ बन गई और दूसरी इमेज यहाँ बन गई। इमेज की यूनिकनेस खत्म। और अगर इमेज की यूनिकनेस खत्म तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जो है ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, हम अपर और लोअर हाइपरबोला ले। ठीक है, तो हाइपरबोला क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर किसी चीज को ध्यान दें थोड़ा सा कि इसका एक स्पेशल केस लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अगर हम टर्न कर दें, इसकी जो एक्सिस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, अगर उसको हम टर्न कर दें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला जिसके लिए a इक्वल टू क्या हो जाए, b। और ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अगर कंडीशन क्या हो जाए हमारी कि इसकी एक्सिस को 45 डिग्री क्या कर दिया जाए, रोटेट कर दिया जाए, इस एक्स की एक्सिस को 45 डिग्री रोटेट कर देंगे तो हाइपरबोला हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और जब ये हमारा हाइपरबोला इस ढंग से हो जाएगा तो इसके एसिम्प्टोट्स कौन कौन से बन जाएंगे, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये इसके क्या बन जाएंगे, एसिम्प्टोट्स बन जाएंगे। और अगर ये इसके एसिम्प्टोट्स हो रहे हैं उस केस में आप देख रहे हैं कि कोई भी लाइन, वर्टिकल लाइन आप लो तो ये हाइपरबोला को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है ना, ये हाइपरबोला को क्या कर रहा है, केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ऐसा हाइपरबोला क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन बन जाएगा क्यों, क्योंकि इमेज की यूनिकनेस जो है वो आ गई। ऐसे हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू सी। जब हम लोग स्पेशल ग्राफ ड्रा कर रहे होंगे उस समय इस चीज को देखेंगे। यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू सी, सी क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब सी इक्वल टू अगर हम 1 ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई इक्वल टू 1, या यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये लग रहा है कि अभी तो दिखना चाहिए, y इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान एक्स। आपको ये ग्राफ भी कुछ y इक्वल टू 1 अपान एक्स जैसा दिख रहा होगा, तो y इक्वल टू 1 अपान एक्स एग्जैक्टली क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। फंक्शन y इक्वल टू 1 अपान एक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो क्लियर होंगे यहाँ तक हमको उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट और आगे मूव करते हैं, हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। तो इतनी चीजें तो अभी हम लोगों ने देखी और इनको काम करते हैं कि थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं।
कुछ और फंक्शन लेते हैं, लॉग एक्स वगैरह ले लेते हैं, ए टू द पावर एक्स ले लेते हैं। इन सब फंक्शंस को भी देख लेते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। इनके ग्राफ से इनको चेक करते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्राफ्स की आप एक फैमिली समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। वैल्यूज ए की, बी की, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती हैं, ठीक है ना। वर्टेक्स या उनके फोकस, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन नेचर क्या होता है, वही रहता है, ठीक है ना। नेचर वही रहता है। तो आप जब एक बार इन जनरल फंक्शंस के लिए देख ले रहे हैं, तो आप इनसे मिलते जुलते जो फंक्शन आएंगे उनके नेचर को भी क्या कर सकते हैं, वहां से गेस कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। आइए कुछ और चीजें देखने के लिए रह गई थी जिनको और देख लेते हैं। लॉग एक्स ले लेते हैं। लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, अगर ये हमारा क्या है, 1 है, तो लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये कभी भी वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, यानी x इक्वल टू 0 इसके लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसके डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, चूंकि अभी बात कह ही दिया है हमने कि x इक्वल टू 0 ये वैल्यू नहीं लेगा, तो अगर आप देखें तो इसका डोमेन क्या हो रहा है, 0 को छोड़ करके राइट में सारा का सारा 0 टू इन्फिनिटी इसका क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। फिलहाल अभी डोमेन और उसका हम जिक्र नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम स्पेशल फंक्शन पढ़ना शुरू करेंगे, उनके ग्राफ ड्रा करना शुरू करेंगे अगले 1 से 2 दिनों में, उस केस में हम डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट पॉइंट्स, हर एक चीज को एक ही साथ जैसे ही फंक्शन को पढ़ेंगे कंसीडर कर लेंगे हम। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई भी लाइन आप कहीं पर भी ड्रा कर दीजिए, वो सिंगल पॉइंट पे ही कर्व को क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है ना। अगर ये सिंगल पॉइंट पे ही कर्व को कट कर रही है, तो y इक्वल टू log x क्या होगा, एक फंक्शन होगा, क्योंकि इमेज की यूनिकनेस बनी हुई है, और ये क्या होगा, हमारा एक फंक्शन होगा। दूसरी चीज आइए देखते हैं e टू द पावर x के लिए। e टू द पावर x अगर हम लेते हैं, एक बात हम आपको यही क्लियर कर दें, e टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 10 टू द पावर x, ये सारी की सारी जो नंबर्स हैं 1 से जो क्या है, ग्रेटर देन है, यानी ये सारी की सारी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। बेस ई ग्रेटर देन 1 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, 10 ग्रेटर देन 1 है। इन सब के लिए जो ग्राफ बनता है, सिमिलर ग्राफ होता है। अगर ये हमारा क्या है, 1 है, तो जो हमारा ग्राफ होगा इनके लिए वो कुछ ऐसे जाएगा। इनके स्लोप में केवल क्या होगा, थोड़ा अंतर होता जाएगा, कोई ज़्यादा तेजी से ऊपर उठ रहा होगा, कोई धीमे उठ रहा है, ठीक है ना। तो बस सिर्फ इतना ही अंतर होगा। तो ये e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का, 2 टू दी पावर x का, 10 टू दी पावर x का, या एंड सो ऑन, जहाँ पे भी बेस क्या है और ग्रेटर देन 1 है, उनके लिए ये ग्राफ है। और अगर इस ग्राफ को अगर हम कट करें एक वर्टिकल लाइन से, तो ये हमेशा क्या होगी, इसको सिंगल पॉइंट पे ही कट करेगी, और अगर ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, इमेज की यूनिकनेस बनी रह रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो e टू द पावर एक्स, 2 टू द पावर एक्स, 10 टू द पावर एक्स, ये सब क्या है, फंक्शन है। ऐसे ही अगर यहाँ पे जो ये बेस है, सिंपली जनरल फॉर्म में अगर हम कहते थे ए टू दी पावर एक्स है, और ए हमारा क्या हो सकता है, लेस देन 1, 0 लेस देन, ए लेस देन 1, एक कंडीशन ये होती, और दूसरी क्या होती, ए जो है हमारा ग्रेटर देन 1। तो ए ग्रेटर देन 1 की तो कंडीशन देख ली, ए भी 1 से बड़ा है, 2 भी 1 से बड़ा है, 10 भी 1 से बड़ा है, तो हमने ये कंडीशन तो देख ली। अब अगर हम 0 से 1 के बीच में ए की कंडीशन देखना चाहते हैं, तब उसको आइए देखते हैं, तो उसका ग्राफ कैसे होगा। और तो ए टू दी पावर एक्स को देखने चल रहे हैं, जबकि 0 से 1 के बीच में है ए, और इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। लेकिन इस ग्राफ को भी अगर आप देखें तो कहीं पर भी आप कट कर लीजिए, वर्टिकल लाइन इसको क्या कर रही है, केवल सिंगल पॉइंट्स पे ही, कोई भी वर्टिकल लाइन इसको क्या कर रही है, सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, इमेज की यूनिकनेस बनी हुई है। तो ए टू द पावर एक्स 0 टू 1 के बीच में भी ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा। क्लियर है इस चीज को लेकर के, ठीक है। आइए मूव करते हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर।
इसको समराइज करता हूँ और आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वन वन फंक्शन और अनटू फंक्शन, और उनको भी हम ऐसे ही देखेंगे, इसी अप्रोच में देखने चलेंगे कि हम क्या होगा, दो तरीके से एक एनालिटिकल व्यू भी होगा वन वन फंक्शन और अनटू फंक्शन के लिए, और एक व्यू क्या होगा हमारा ग्राफिकल व्यू होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना करके ही उसको देख लेंगे कि क्या ये वन वन है या नहीं है, क्या ये ऑन टू है या नहीं है। आपको ग्राफ पता होगा तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो पहले जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको समराइज करते हैं और क्यों कैसे है, ठीक है। तो एक सी हम समरी लिखने चले तो हम समरी में क्या लिख सकते हैं, इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इंटरसेक्ट, इफ अ लाइन की जगह हम क्या कर सकते हैं, एनी लाइन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई भी एक लाइन खींच करके कहेगा कि भाई ये देखो इसने तो एक ही जगह पे कट किया, ऐसा नहीं, इफ एनी लाइन, ठीक है ना, हम कोई भी लाइन लें, कंडीशन इस पे है कि इफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ इन वन, या एट मोस्ट कर सकते हैं, एटमोस्ट वन पॉइंट कह सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। एटमोस्ट होगा यानी मैक्सिमम एक पॉइंट पे ही कट करने की बात हो रही है, तो ग्राफ एटमोस्ट वन पॉइंट, हो सकता है कि नहीं भी कट करे, तो उस बात को भी हमने यहाँ कर दिया कि मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट करेगी ग्राफ को, ठीक है ना। इससे कम हो नहीं कट कर रही है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एटमोस्ट यानी मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे क्या करेगी, ये कट करेगी। तो कौन सी लाइन, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और कट्स एटमोस्ट वन पॉइंट, ठीक है ना। इफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस intersect the graph, intersect the graph at most one point, then the graph represents a function। उस केस में ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब उन चीजों को भी हम मेंशन कर लेते हैं जिन चीजों को अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, comma with m not equal to, या m not tending to, क्योंकि इनफाइनाइट के तो इक्वल वैसे भी नहीं हो सकता है, तो m not tending to infinity, m not tending to infinity क्या हो गया, a line parallel to y axis नहीं है, वो लाइन क्या है हमारी, parallel to y axis नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा यही है, इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, a line not parallel टू वाई एक्सिस, ब्रैकेट में बंद कर दिया, यानी इस कंडीशन को छोड़ दें तो कि लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विद m नॉट इक्वल टू और नॉट टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी हमारी, इज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। इसलिए स्पेशली कंडीशन मेंशन करनी थी, इसको हमने यहाँ कर दिया। कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने देखी कि जो फंक्शन होंगे उनको डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं हम, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, अपर हाफ सर्कल, अपर हाफ और लोअर हाफ सर्कल्स, अपर हाफ या लोअर हाफ सर्कल का अगर हम यहाँ पे इक्वेशन भी मेंशन कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने दोनों एक साथ नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम प्लस माइनस दोनों एक साथ लिखते तो इसका मतलब क्या हो जाता कि हम उस सर्कल की ही बात करें, दोनों सोल्यूशन पे एक साथ, इसलिए हमने इनको कॉमा कॉमा लगा के लिखा है, अपर हाफ सर्कल ये, लोअर हाफ सर्कल ये, ठीक है ना। तो अपर हाफ और लोअर हाफ सर्कल्स, कॉमा अपर हाफ और लोअर हाफ
पैराबोला कौन सा है ये, इसका भी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम लोगों का पैराबोला था, याद करिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इससे जो मिला था हमको मिला था तो 2√ax कॉमा क्या होगा -2√ax, ठीक है। 2√ax और -2√ax ये अलग अलग हम ले रहे हैं, कॉमा पैराबोला जिसकी एक्सिस क्या थी, वाई एक्सिस थी, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये भी हमारा क्या था, फंक्शन था। साथ ही साथ और कौन कौन से थे जो फंक्शन है उन्हीं को मेंशन कर रहे हैं पहले अभी। साथ ही था हमारा एलिप्स, तो अपर हाफ और लोअर हाफ एलिप्स, इनके इक्वेशन कौन कौन से थे, अगर आप देखें तो वहाँ पे क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ से जो निकल के आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमा माइनस b अंडर रूट 1 माइनस, हमको लगता है कि अभी आ रहा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये सब क्या है। एंड साथ ही साथ एक हमने पढ़ा था क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी, इसी का एक स्पेशल केस था वाई इक्वल टू 1/x। ये क्या होंगे, मैं ऊपर से हटा रहा हूँ, आपको ज़रूरत होगी तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके वहाँ से इसको देख सकते हैं। इतने के बारे में जो अभी हमने कहा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फंक्शन है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमने लिखा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी, और स्पेशल केस क्या है इसका, एक स्पेशल केस y इक्वल टू 1/x, या इसको कह सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू 1, जो हमने c को क्या लिया है 1, आर ऑल फंक्शंस। भूल गया अगर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे, तो log x, e टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 10 टू द पावर x, ये भी फंक्शन है, ठीक है ना, तो उसको आप मेंशन कर लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शन है, और कौन फंक्शन नहीं है इसी के साथ में हम उसको भी मेंशन कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या है वो फंक्शन नहीं है। और आज की क्लास फिर इसी के साथ ये खत्म करेंगे। तो कौन सी चीज़ फंक्शन नहीं है, ये तो फंक्शन ने मेंशन कर दिया, कौन सी नहीं है, तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, पैराबोला कौन सा हमारा जो था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आर नॉट अ फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन नहीं है, लेकिन इनका जो हमने स्पेशल केस लिया तो वो क्या थे, फंक्शन थे, तो उन स्पेशल केस को हमने यहाँ मेंशन कर दिया, और जो नहीं है उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि ज्योग्राफिकल मेथड से, जियोमेट्रिकल मेथड से ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे फंक्शन में, खास करके इनके टाइप्स को, 1 फंक्शन को, ऑन टू फंक्शन को, ठीक है। थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू भी उसका दिया जाएगा जो है, लेकिन ये आपको अभी हमने लिख करके दिखाया तो आपको भले ही टाइम लगा, अगर आपको ग्राफ याद रहेगा, जैसे ही आपको अगर log x का कहा और log x का आपको ग्राफ पता है, तो आपको पता है कि लाइन जा रही है, आपको ना तो ड्रा करने की जरूरत है, आपको दिखेगा कि लाइन जा रही है, एक पॉइंट पे कट करेगी या 2 पॉइंट पे कट करेगी। पैराबोला है, अगर आपको ये पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसे है, कोई भी लाइन वर्टिकल जाएगी तो इसको 2 पॉइंट पे कट करेगी, और ये फंक्शन नहीं है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। तो बस सिर्फ इतना ही टाइम लगना है, क्योंकि हमको आपको समझाना होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।